सर तोड़ना है तो हम कमेटी वाले को बुलाते हैं और ये भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, कोई प्राइवेट तो है नहीं। तो आप उन लोगों से बात कीजिए, नहीं हमें बात करने का भी मौका नहीं है, हमको तो तोड़ना है। बच्चे उसी जगह सोए हुए थे जहाँ पे बुलडोजर उन्होंने चलाया था। कि ना तो कोई नोटिस सर्व किया गया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई मस्जिद कमेटी को, मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के जो बच्चे थे। एक उस्ताद पे, एक टीचर पे कम से कम 4-5 पुलिस वाले लटके हुए थे। न किसी से कोई बात करने देते थे और न गेट के बाहर जाने देते थे। दिल्ली का पॉश इलाका बंगाली मार्केट, यहाँ पर एक मस्जिद काफ़ी पुरानी, आज़ादी से भी पुरानी ये मस्जिद और मदरसा है जो यहाँ पर चल रहा है। इस मदरसे पर आज सुबह अचानक 6 बजे, 6:30 बजे बिल्डोज़र पहुँचता है और आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरह से डेमोलिश करने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी जाती है। कई घंटे तक ये डेमोलिशन चलता है और उसके बाद जब यहाँ पर महमूद पराचा पहुँचते हैं और वो पेपर मांगते हैं पुलिस से, उनसे ये कहते हैं कि किस तरह का ऑर्डर है आप दिखाइए, लेकिन पुलिस दिखाने से कासिर रहती है। और हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास ऑर्डर है LND का, LND के अधिकारियों का ऑर्डर है इसे डेमोलिश करने का और उसी के आधार पर हम ये डेमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। हमसे फोर्स मांगी गई थी, हमारा काम है जो डिपार्टमेंट है उसको फोर्स अवेलेबल कराना और डेमोलिशन की कार्रवाई LND जो उसके ज़रिए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद जब महमूद पराचा यहाँ पहुँचते हैं तो उसको डेमोलिशन को रोक दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी बिल्डोज़र खड़ा हुआ है और फोर्स और मंगाई जा रही है और पूरी तरह से अब इसको जो बचा हुआ हिस्सा है उसको डेमोलिश करने की प्लानिंग की जा रही है। 123 प्रॉपर्टीज़ का जो मामला है उसमें ये मस्जिद और मदरसा भी आता है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है पेपर्स का, पेपर्स बाकायदा कमेटी के ज़रिए दिखाए जा रहे हैं। इस पर किसी तरह का कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, कोई केस नहीं है। इस तरफ का जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं, ये अग्रवाल नाम का एक बिजनेसमैन है जिसको 1950 में मस्जिद का कुछ हिस्सा बैक साइड का उसको लीज़ पर दिया गया था LND के ज़रिए। हालांकि LND उसका मालिक नहीं है, लेकिन LND ने उसको लीज़ पर दिया था। मामला कोर्ट में चल रहा है और वक्फ बोर्ड और LND के दरमियान उस छोटे से हिस्से को लेकर केस चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद इस पूरी मस्जिद को इल्लीगल बता करके मदरसे को आधे से ज़्यादा हिस्से को अभी डेमोलिश कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब इलाके के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। पुरानी दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 6 बजे से ये कार्रवाई चल रही है, 4 बजने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में रहने के बावजूद यहाँ पर वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर, जो अगर सीनियर ऑफिसर्स की बात करते हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुँच गए हैं। हमारे साथ मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो इमाम हैं पार्लियामेंट मस्जिद के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इमाम साहब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हद कर दिए, पहले मज़ार को तोड़ा गया, आज इस पर बिल्डोजर। ये बहुत ही अफसोस की बात है और ये कौन सी परंपरा, कौन सी रिवायत को जो है वो मुल्क में आम किस कल्चर को करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा अफसोस है कि इससे मुल्क के ताने बाने हिल जाएंगे। हमारी हिंदुस्तानी रिवायात एक दूसरे के मज़हब और धर्म की इज़्ज़त करने की रही है। यहाँ जिस तरह से हमें बताया गया है कि ना तो कोई नोटिस सर्व किया गया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई मस्जिद कमेटी को, मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के जो बच्चे थे। यहाँ पर 26 जनवरी का प्रोग्राम भी मैं आया था, मुझे बुलाया था और IPS अफसर भी एक आए थे रेलवे से। वाई के आनंद साहब जो RW के सदर थे, जो यहाँ के लोग थे, वो भी शिरकत की थी उन्होंने। 26 जनवरी के मौके से 25 जनवरी को प्रोग्राम था। तो मुझे लगता है कि मकामी लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है, चूँकि कभी भी ये धर्म प्लेस किसी के लिए परेशानी का बाइस नहीं बनते जनाब शकील साहब। मगर ये है कि पता नहीं क्यों, किस वजह से ये इस तरह से एक साइड में है, कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसके बावजूद अचानक पहुँचते। नहीं, बहुत अफसोस की बात है। और ये तो दुनिया का कोई कानून भी इस तरह से नहीं कहता कि आप रातों रात सुबह 6 बजे जब एक त्यौहार का मौसम चल रहा हो, रमज़ान का, उसमें आप किसी धर्म के जो इसकी तो सिमिलरिटी ऐसे लग रही है जैसे मस्जिद अक्सा में वो अचानक घुसे और एक मुश्तिल करने ही के मकसद से जो ऐसा किया गया। वो तो अल्लाह करम ऐसा हुआ कि लोगों ने उसको, हमारे यहाँ बड़ा सहन है, बड़ा सब्र है, सब्र का महीना चल रहा है। लोगों ने, अगर बच्चे दब जाते जज्बात में आकर के, कुछ मासूम जाने चली जाती, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता? मतलब बच्चे अंदर थे, जब बच्चे अंदर थे, असातिज़ा अंदर थे, सोए हुए थे और आनन फानन जो है ये इमारत तोड़ी गई। अंदर आके बताया भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। जो हमें खबर मिली कुछ नहीं बताया गया अभी तक भी। आप यहीं थे उस वक्त? जी, मैं उस वक्त यहीं पे था। 6 बजे के आसपास ये लोग बुलडोजर लेकर के आ गए और लेडीज़ पुलिस थी और जेंट्स पुलिस भी पूरी फोर्स के साथ। और ये आए, बोले कि मुझे कोर्ट से ऑर्डर है और इसको तोड़ना है। और हम लोगों ने कहा कि सर तोड़ना है तो हम कमेटी वाले को बुलाते हैं
और ये भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, कोई प्राइवेट तो है नहीं। तो आप उन लोगों से बात कीजिए, नहीं हमें बात करने का भी मौका नहीं है, हमको तोड़ना है। बस बुलडोज़र गेट की तरफ से लगाई और तोड़ना शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि बच्चों का बेड है, उनके बिस्तर है, उसमें अलमारी वगैरह है, वो सबको निकालने दीजिए। 15-20 पंखे थे उसमें, किसी को भी छूने नहीं दिया। और एक उस्ताद पे, एक टीचर पे कम से कम 4-5 पुलिस वाले लटके हुए थे। न किसी से कोई बात करने देते थे, और न गेट के बाहर जाने देते थे, और न कोई सामान निकालने दिया उन्होंने। आपके नज़र के सामने है कि बच्चों के बेड कैसे खस्ता हालत में है और सब मलबा में दबे हुए हैं। फिर बच्चों को आपने उठाया, सहरी खाकर सोए? जी, बच्चों को सबको उठाया, जगाया, फिर यहाँ से उधर की तरफ हॉल में सबको शिफ्ट किया कि कहीं ये बुलडोज़र चल रहा है, कहीं कोई ईंट पत्थर जो उनके सर पर न गिर जाए। तो सारे बच्चों को मैदान यहाँ से हटा करके सबको उधर कर दिए। बच्चे उसी जगह सोए हुए थे जहाँ पे बुलडोज़र उन्होंने चलाया था। जहाँ से शुरुआत? जी, उस कोने से बुलडोज़र चलाया और बच्चे वहाँ सोए हुए थे। वो पुलिस वाले भी गवाही देंगे, अगर कैमरा लाइट ने कटी होगी तो कैमरा गवाही देगा। 12 कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, कैमरा गवाही देगा। जहाँ बच्चे सोए हुए थे वहीं से बुलडोज़र लगा उनका। अब लाइट काट दी गई है? लाइट काट दी गई। दूसरे ये कि हम गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं, गवर्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, कि वो जो है इस मामले को उससे शालीनता से लें, संजीदगी से लें, मुल्क में अमन मकार रहे। दिल्ली का एरिया ऐसा है कि सारे मुल्क की इस पर निगाहें होती हैं, तो ये किसी भी तरह से जो है इससे देश की छवि को नुकसान ना पहुँचे। G20 होने वाला है, एक हम मैसेज क्या देंगे दूसरे मुल्कों को कि हमारे मुल्क में अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ सक्सेना साहब, LG साहब हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, वो इस सब चीज़ों पर रोक लगाएंगे। अभी पीछे कुछ मज़ारात भी तोड़े गए, और यहाँ पर दिल्ली में ग्रीन जोन में कई के पास में नियरेस्ट एरिया है। G20 में सब खबरें एम्बेसीज़ के ज़रिए से बाहर पहुँचती हैं आज की डेट में, उससे क्या मैसेज जाएगा? हम किस में रियासत, कौन सा स्टेट, हमारा स्टेट तो डेमोक्रेटिक, जब हम माँ कह रहे हैं डेमोक्रेटिक की माँ है, तो डेमोक्रेटिक कल्चर में तो तहजीब होती है, कल्चर होती है, कल्चर होता है, कानून होता है। वहाँ जो है वो इस तरह की जिस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं, ये बड़ी तकलीफ़ का बाइस है। ये वक्फ प्रॉपर्टी है जो कि 35,000 गज के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अंदर कुछ लोग LNDO भी अपना क्लेम करता है, उसका और वक्फ बोर्ड का केस चल रहा है। अब जहाँ पे आज सुबह अचानक LNDO के लोग फोर्स लेके आ गए, उन्होंने आके फोर्सिबली जो था विदाउट पीरियड नोटिस इस जगह को डिमोलिश करना शुरू कर दिया। उनसे हम लोगों ने कहा कि भाई आप हमें इसका कोई ऑर्डर दिखाइए, कि ऑर्डर साहब हमारे पास ऑर्डर है हमारे पास, लेकिन दिखाएंगे नहीं। अब ऑर्डर हम जो है वो वक्फ बोर्ड को दिखाएंगे। वक्फ बोर्ड लोग को हम लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं हम अभी आ रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि जो हमारी 35,000 गज ज़मीन है, उस ज़मीन के अलावा अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो वी आर रेडी टू सरेंडर। तो LND का जो केस चल रहा है वो तो एक पर्टिकुलर हिस्से पर चल रहा है, मस्जिद पर। जी, भाई यही तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर ये जगह उसमें इंक्रोचमेंट में आती है तो आप इसको कर सकते हैं। जब या तो हमें शो कर दीजिए कि ये उसमें आती है, अगर आती है तो वी आर रेडी टू सरेंडर। मस्जिद का भी कोई केस चल रहा है कोर्ट? नहीं, कोर्ट में मस्जिद का कोई। ये क्या पेपर है आपका? ये मेरे पास गज़ेट है जिसके अंदर ये क्लियर तौर पे नोटिफाइड है 35,000 गज ज़मीन मस्जिद की वक्त। तो आने के बाद कोई पेपर वगैरह दिखाया आप कमेटी से हैं? नहीं, कोई पेपर अभी तक नहीं शो दिखाया। कोई ऑर्डर नहीं दिखाया? अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिखाया। ऑर्डर पे ही बात चल रही है। कितने बजे बुलडोज़र यहाँ पहुँचे? ये सुबह 6:30 बजे। उसके बाद आप लोगों को मालूम हुआ, आप लोग आए, रोकने की कोशिश की? नहीं, दोनों ने कोई ऑर्डर नहीं दिखाया। फोर्सिबली जो भी हुआ है फोर्सिबली हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पर जो मदरसे के जिम्मेदारान थे उनका ये कहना है कि सुबह 6 बजे के करीब ही बुलडोज़र यहाँ पर पहुँच गया, सामान निकालने तक की भी मोहलत नहीं दी गई। बच्चे अंदर सो रहे थे, सहरी खा करके सोए थे। जाहिर सी बात है 4:45 बजे के करीब सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है और उसके बाद नमाज़ पढ़ी जाती है फजर की, तो 5:30 बजे ही सोए होंगे। थोड़ी सी ही अभी उन्होंने नींद निकाली होगी कि उसके बाद उनको उठना पड़ा, और उसके बाद यहाँ की मस्जिद की और मदरसे की लाइट भी काट दी गई है और ये पूरा डेमोलिशन की कार्रवाई की गई। आज़ादी से पुराना ये मदरसा बताया जा रहा है। कोई इलाके के वालों को किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दी गई है इलाके के लोगों के ज़रिए। मामला कोर्ट में चल रहा है। जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आपको डेमोलिशन करना होता है तो पहले से नोटिस दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई इत्तला दी गई, चुपचाप फोर्स मांगी गई और इतनी खामोशी से दिल्ली पुलिस की इन्फॉर्म किया गया, उनसे फोर्स मांगी गई कि मस्जिद कमेटी के लोगों को पता ना चल पाए, ताकि वो कोई इस मामले को लेकर कार्रवाई ना कर पाएँ। यही वजह है कि एकदम अचानक यहाँ पर पुलिस की जो है टीम पहुँची और बुलडोज़र लेकर के पहुँचे और उसके बाद यहाँ पर आनन फानन में ये पूरी डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।